और केपी के से पंजाब से काफी सारे जो काफले हैं वो रेडी हैं। और जो कस्टमर आता ही नहीं है जी, जब उसको पता चलता है ना यहाँ धरना है और मतलब है कि रेंजर और पुलिस खड़ी हुई है, तो जो पिंडी से इस्लामाबाद आते हैं लोग वो भी नहीं आ सकते, और इस्लामाबाद वाले भी रिहायशी जो है वो अपने घरों से बाहर नहीं। जब कंटेनर रोडों पे आते हैं तो ये मुल्क का पहिया जाम करने के लिए आते हैं, तो इस चीज से बचा जाए। कहते हैं कि मुल्क और अवाम के लिए सही काम कर रहे हैं सबको। अच्छा, मालिक कहते हैं जी दुकान पे आपने पहुंचना है, वो हम किस कंडीशन से किस मुश्किल से हम लोग पहुंचते हैं मकसद कर दी जाए, वहां उनका जलसा जुलूस होना चाहिए, रोडों पे नहीं। बाहर के मुल्क में यूरोप में होता है, वो उन्होंने एक रास्ता दिया। नाज़रीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। 24 तारीख की जो इमरान खान साहब ने डेट दी हुई है कि इस्लामाबाद में जो आखिरी तारीख दी गई है धरना होगा, एहतजाज होगा, डी चौक पहुंचा जाएगा। और केपी के से पंजाब से काफी सारे जो काफले हैं वो रेडी हैं। और जो ब्लू एरिया है, जो ब्लू एरिया जो है, जो कहा यह जाता है कि जो बिजनेस का कारोबार का एक गढ़ है, और उससे जो कारोबारी हजरात हैं वो कितने मुतासिर होते हैं। आए दुकानदारों से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि ये जो धरना है, ये जो कह लें कि जो लॉन्ग मार्च होते हैं, इससे बिजनेस स्ट्राइक भी होती है, तो उससे आपके जो कारोबार है वो कितने मुतासिर होते हैं? बहुत ज्यादा मुतासिर होता है जी कारोबार। कस्टमर को जब पता चलता है तो बिल्कुल वो कस्टमर आता ही नहीं। बिलीवरिया मेन मरकज है डी चौक, यहाँ से तकरीबन कोई 2-3-4 किलोमीटर होगा। अच्छा, तो इस वजह से काफी ज्यादा कारोबार मुतासर होता है हमारा। तो पूरा ब्लू एरिया जाम हो जाएगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है, कस्टमर आता ही नहीं है जी, जब उसको पता चलता है ना यहाँ धरना है और मतलब है कि रेंजर और पुलिस खड़ी हुई है, तो बिल्कुल कस्टमर मार्केट में निकलता ही नहीं, आता ही नहीं है। अच्छा, और इससे काफ़ी हमारे बिजनेस में फ़र्क पड़ता है। हम तो लोग परेशान हो जाते हैं जब ये पता चलता है कि जी 24 को स्ट्राइक है और ये धरना हो रहा है, हमारे बिजनेस पे तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आपका जो क्लाइंट है वो सारा ये इस्लामाबाद से लोकल होता है या बाहर से? देखिए पिंडी से भी आते हैं, बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं, बैरिया से आते हैं, PWD से आते हैं, DHA से आते हैं, इस्लामाबाद के भी होते हैं, लेकिन इस्लामाबाद वाले भी नहीं आते। बिल्कुल काम ऐसा समझें कि तो क्या समझते हैं कि जो इस मुल्क के फैसले हैं वो सड़कों पे होने चाहिए या अवानों में होने चाहिए? हम तो कहते हैं पार्लियामेंट में होने चाहिए, ऐवानों में होने चाहिए। ये आपकी बहुत अच्छी जी जवाब है, बहुत अच्छी राय है। नाज़रीन, ये जो फैसले हैं, जो पाकिस्तान के फैसले हैं, ये अवानों में होने चाहिए, पार्लियामेंट में होने चाहिए, और इसीलिए ये बड़े बड़े अवान और बड़े बड़े दफ्तर बनाए गए हैं, पार्लियामेंट बनाई गई है कि ये जो फैसले हैं। मेरा नाम मलिक उमैर है। उमैर भाई, ये बताएं, यहाँ पर पहुंच रहा है, यहाँ पर पहले भी बहुत से धरने हुए, मुझे ये बताएं कि ब्लू एरिया में आप बैठे हुए हैं, तो जब ये धरने आएंगे, स्ट्राइक होगी, तो आपका जो कारोबार है उससे कितना मुतासर होगा? कारोबार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। पहले भी कारोबार ना होने के बराबर है। दुकान के किराए नहीं निकलते, क्लाइंट नहीं आता, वाकिन नहीं होते, कंस्ट्रक्शन सारी बंद है। इसके अलावा जब ये धरने आ जाते हैं तो फिर सड़कें बंद होने की वजह से जो पिंडी से इस्लामाबाद आते हैं लोग वो भी नहीं आ सकते, और इस्लामाबाद वाले भी रिहायशी जो हैं वो अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, तो कारोबार बहुत हद तक मुतासिर हो जाता है, बल्कि रुक जाता है, बंद ही हो जाता है। तो मुझे ये बताएं, ये जो सड़कों पे फैसले लिए जाते हैं, धरने किए जाते हैं, ये सड़कों पे फैसले होने चाहिए या अवानों में फैसले होने चाहिए? फैसले बेहतर जो अवाम की हक में होते हैं वो तो ऐवान के अंदर होते हैं। बाकी काफ़ी अरसे से रोडों पे ये सिलसिला चल रहा है, जिसका नतीजा आज तक नहीं निकला, और उसका जो खमियाजा है वो अवाम ही भुगत रही है, महंगाई की सूरत में और कारोबार ना होने की सूरत में। एज ए ताजर, आप एक ताजर का कहा जाता है कि भाई ये मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है, तो आप ताजर हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, टैक्स देते हैं, हर तरह के कह लें कि टैक्स आपके ऊपर तकरीबन बहुत ज़्यादा होंगे, तो मुझे ये बताएं, क्या इन धरनों को आप तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। बस ये चाहते हैं कि जो भी कोई फैसले हों आगे बेहतर हों और महंगाई कम हो, और जो फैसले हैं वो ऐवानों में हो, पार्लियामेंट में हो, या सड़कों पे तो फैसले ना हुए हैं आज तक, ना हो रहे हैं, तो इसका टेबल पे बैठना पड़ेगा। तो मुझे ये बताएं, कोई ऐसी तजवीज़ हुकूमत को देना चाहे जिससे कारोबार चले, जिससे ताजर सहूलत में हो और नीचे वाला तबका जो है उस तक कह लें कि रुपया पैसा पहुँचे? यही तजवीज़ है कि यही तजवीज़ दे सकते हैं कि देखें, कंटेनर जब किसी मुल्क में होते हैं तो वो तरक्की का एक सिंबल समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में जब कंटेनर रोडों पे आते हैं तो ये मुल्क का पहिया जाम करने के लिए आते हैं, तो इस चीज़ से बचा जाए। नाज़रीन, जैसा कि भाई ने बताया, ये इनका बिजनेस है,
और जैसा कि आपको मालूम है कि जब कह रहे हैं कि कंटेनर सड़कों पे आएंगे तो मुल्क का पहिया जाम होगा, और जब मुल्क का पहिया जाम होगा तो जाहिर बात है पाकिस्तान की जो इकॉनमी है। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सर मुनीर है। मुनीर भाई ये बताएं, पहुंच जाएगा तो आपका कारोबार पे कितना फर्क पड़ेगा? यह है कि रास्ते वगैरह बंद होते हैं, लोगों को आने में मुश्किलात होती हैं, तो ये थोड़े मसाइल होते हैं, और तो ठीक ही है। कारोबार बंद हो जाएगा? जी कारोबार बस नॉर्मल बंद ही रहता है, रास्ते बंद होते हैं, लोगों को आने में मुश्किलात होती है। नहीं जाहिर बात है, जब रास्ते, तो आप दुकानें बंद करेंगे खुली रहेंगी? दुकानें तो खुली रहेंगी, धरना जब होगा तो दुकानें खुली रहेंगी, मार्केटें खुली तो धरने से कारोबार मुतासर नहीं होगा? मुतासर तो होता है, हर बात है मुतासर होगा। मुझे ये बताएं, ये जो फैसला मांग रही है हुकूमतें या अपोजिशन मांग रही है, ये फैसले वानों में होने चाहिए या सड़कों पे होने चाहिए? ये मिल बैठ के फैसले होने चाहिए, टेबल पर बैठ के होने चाहिए। सड़कों पे इसका कोई हल नहीं है? सड़कों पे तो हल नहीं होता है। कोई ऐसी तजवीज़ देना चाहें हुकूमत को जिससे कारोबार चले, मुल्क का पहिया चले, अपने को तजर्बे से कोई अच्छी बात बताना चाहें इस मुल्क को, इस कौम को, इस अवाम को, अपने बच्चों को? हम ये कहते हैं कि मुल्क और अवाम के लिए अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। बिलाल भाई ये बताएं कि ब्लू एरिया में बैठे हुए हैं, इतना माशाल्लाह अच्छा आपका कारोबार का सेटअप है, अच्छा खासा माशाल्लाह चल भी रहा होगा कारोबार की अगर बात की जाए तो नाज़रीन वैसे ही आजकल जो कारोबार है वो है ही नहीं है। तो मुझे ये स्ट्राइक होती है, जलसे जुलूस होते हैं, तो आपका जो बिजनेस है ब्लू एरिया में, हाँ, ये कितना मुतासिर होता है? सर बिजनेस तो जो रास्ते कस्टमर नहीं आता, तमाम कंटेनर लगे होते हैं, हर जगह बंद होता है, कारोबार तो बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है कारोबार। तो पिंडी का आगे पीछे का गाहक आज मार्केट में आ ही नहीं सकता, बिल्कुल रास्ते बिल्कुल। हम लोग सेल्समैन हैं, हम लोग पिंडी से आते हैं, हमारा पिंडी से यहाँ आना इतना मुश्किल हो जाता है, किस अजियत से गुजर के हम लोग आते हैं, ना बाइक पे आ सकते हैं, ना कोई गाड़ियाँ होती हैं, बिल्कुल हमारे हम ज़ाहिर हमें मालिक कहते हैं जी दुकान पे आपने पहुँचना है, वो हम किस कंडीशन से, किस मुश्किल से हम लोग पहुँचते हैं। तो इसलिए मतलब कारोबार तो, कस्टमर तो दूर की बात, कस्टमर तो बिल्कुल होता ही नहीं है, 10% कारोबार नहीं रहता, खत्म हो जाता है। जो आपने जिंदगी भी नजर आ रही है, मुझे ये बताएं कि अपने इस कीमती तजर्बे से कोई हुकूमत को तजवीज़ देना चाहेंगे, कोई मशवरा देना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए? हुकूमत को मशवरा हम ये देना चाहेंगे, हुकूमत को चाहिए सोचें, ये कारोबार है, लोगों का बिजनेस तबाह हो रहा है, महंगाई है, महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल है लोगों का गुजारा होना, मालिकों का, मुलाजमों का, हर चीज। हम एक दिन छुट्टी करेंगे तो हम एक महीना पीछे चले जाएंगे, ज़ाहिर बात है। ये भी मेरी नाज़रीन बात हो रही थी, तो मेरे वालिद साहब भी, उनकी भी एज काफी है, तो मैंने उनसे यही मशवरा, हमने उनको बता रहा था कि अगर एक छुट्टी होती है तो एक हफ्ता इंसान पीछे चला जाता है। तो हम लोग एक लाइफ 45 साल हो गए काम करते हुए, अब जिंदगी में अपने बेशुमार कारोबार देखे हैं, इलेक्शन हुए, हर चीज हुई, जितना हालात खराब हुए हैं इन पिछले 8-10 सालों में, जबकि पीटीआई हुकूमत आई, उस वजह से उनके हालात खराब होने शुरू हुए, उन्होंने ऐसा कर दिया, लोगों का मुश्किल हो गया। इससे पहले नून थी, पीपल पार्टी थी, वो इजलास करते थे। बिलाल भी ये बताएं कि आपके जो मुल्क के फैसले हैं ये सड़कों पे होने चाहिए या वानों में होने चाहिए? ये तो सर फैसले जो भी है वानों में होने चाहिए, अच्छा। सड़कों में होना नहीं चाहिए। हमारी अदालतें सोई हुई हैं, हमारे सियासतदान सोए हुए, उनको कोई अपने लिए, वो अपने हर चीज करते हैं अपने लिए, हर वो निजाम बना रहे हैं, हर चीज अपने अवाम के लिए वो बिल्कुल नहीं सोच रहे। उनको सोचना चाहिए, जो जज है कोई ऐसा फैसला करें, कोई ऐसा बनाए, एक रास्ता दे दें जी धरने करने का। ब्लू एरिया है, जहां कारोबार है, बिजनेस में, वहां कोई जलसा जुलूस ना हो, कोई पार्टी जलसी जुलूस नहीं, एक जगह मुख्तस कर दी जाए, वहां उनका जलसा जुलूस होना चाहिए, रोडों पे नहीं। बाहर के मुल्क में, यूरोप में होता है, वो उन्होंने एक रास्ता दिया हुआ है लोगों को एहतजाज करने का। नाज़रीन बिलाल भाई का बहुत अच्छा मौक़िफ़ है कि एक जगह जो है कि डिसाइड करनी चाहिए जहां पर कह लें कि ये धरने वगैरह या जुलूस वगैरह होने चाहिए। कारोबारी बिजनेस वाली जगह पे ये चीजें नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया।